नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। बच्चों, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैंने बीच में कुछ वीडियो नहीं डाली और तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं बीच में कोई वीडियो नहीं डाल पाया। पर फिर से हम लोग अपने चैप्टर टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करते हैं आज से। और हमारे पास कुछ ही समय बचा हुआ है, 20 मई को आपका एग्ज़ाम होना है DLED का। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चैप्टर करा सकूँ ताकि आप लोग अच्छा स्कोर उसके अंदर कर सकें। बस आप लोग बने रहिएगा पूरी वीडियो में और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो इंपॉर्टेंट बातें होती है बीच में बताता हूँ, आप लोग स्किप करते हो तो वो गायब हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो सवाल कराए थे वो भिन्न पर आधारित कराए थे। आज मैं आप लोगों को जब डबल डबल व्यक्ति, दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, एक अकेला व्यक्ति काम नहीं करता, दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज सवाल करने वाले हैं। तो दो व्यक्ति जब दो व्यक्ति, हेडिंग लगा देना, जब दो व्यक्ति एक साथ कार्य करें, दो व्यक्ति एक साथ कार्य करें, ठीक है। अब इस तरीके के सवालों किस तरीके से करना है, जब सवाल देखो जिस तरीके से ये कि अब मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ कि जैसे ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, और सी प्लस डी मिलकर, ठीक है, सी प्लस ए ले लेते हैं, सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सवाल ये बन गया, ए तथा बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर 10 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो बोल देगा कि अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। पहला सवाल तो पूछ लेगा, तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। सेकंड पूछ लेगा, ए अकेला कितने दिन में, या ए बी सी अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं। ये दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं, आपने सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। इन सभी का क्या लेना है, एलसीएम आप लोग ले लो। तो एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। बात सही है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 15 10 से नंबर कटने वाला नंबर, तो 12 पंजे कितना आ गया, 60। 15 चौके 60 और 10 छंग 60, तो आ गया 5 4 और 6। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड से इसे जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, इसे सारे को अगर मैं जोड़ूँ तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल कितना आएगा, 5 और 4 9 और 6 15, ये 15 आ गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लो। तो 2 जैसे आप लोग कॉमन लेते हो, ये आ जाएगा 15। और आप ए बी सी की अगर वैल्यू चेक करते हो तो आती है 15 को अगर 2 से काटो तो 7.5 आता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और नहीं आप लोग 7.5 लिखना चाह रहे तो आप जू का तू इसे क्या लिख सकते हो, 15/2 लिख सकते हो, सही बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि तीनों मिलके कितने दिन में, तो तीनों मिलके कितने में करेंगे, इनकी क्षमता कितनी है तीनों की मिलके, 15/2। अगर मैं इनके दिन निकालूँ, ए बी सी मिलकर कितने में करेंगे, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 60/15/2, यानी 15 चौके 60 और 4 दूनी कितना आ गया, 8। बात समझ आ गई। तो आपका आंसर हो जाएगा कि तीनों मिलके एक साथ 8 दिन में कर देंगे, 8 दिन में करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ए अकेला कितने में करेगा, यहाँ से आप लोग ध्यान रखना इस बात को, ए अकेला कितने में करेगा। आप खुद बताओ, अगर ए बी सी की मिला के क्षमता, ठीक है, मैंने बोला कि ए अकेला कितने में करेगा, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी और सी की जो क्षमता है वो मिला के कितनी है, 7.5, और मुझे किससे कराना है, ए से, तो मैं इसमें से बी और सी की क्षमता हटा देता हूँ। तो बी और सी की क्षमता जो है वो 4 है। तो दिन है, ये क्षमताएं हैं, ये क्या है, क्षमताएं हैं, एक दिन का काम। तो ये कितना, 4, इसमें से मैं 4 को हटा देता हूँ। तो जैसे मैं 4 को हटाऊंगा बी और सी भी हट जाएगा, कितना बचेगा, 3.5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 3.5। अगर ए की 3.5 है, 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 7/2। तो मैं क्या करूँगा, इस 3.5 से इसे भाग मार दूंगा। तो ए अकेला कितने में करेगा, 60 को भाग मारते 3.5 से, यानी कि 7/2 से। तो 6 दूनी 12, 120, 120 को 7 से भाग मारो, कितना आएगा, 7 एकम 7, 5 12 50, 7 7 49 और 7 7 49, तो 7 एकम 7, 17.1 मान लो, या फिर 17 से ही 1/7 मान लो, आपकी मर्जी है।
अगर बोले बी का कितना है, बी की एफिशिएंसी, तो आप इसमें से कहाँ पे गया, ये रहा 7.5 में से बी की चाहिए, तो ए और सी हटा दो। ए और सी कितना 6, तो 7.5 में 6.5 गया, तो 6 गया तो कितना बचता है, बी की बचती है 1.5। आप 60 को 1.5 से भाग मार दो, तो 15 से काटा, 15 चौका 60, 40 दिन इसे लग जाएंगे। आप लोग इसी तरीके से सी का निकाल सकते हो, तो क्लियर कर सकते हो। डबल पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इस तरीके से डील करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक बच्चे का मेरे से कमेंट आया था कि सर आप जो है स्क्रीनशॉट का मौका नहीं देते, स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। लो, मैं पीछे हट गया, अगर चाहिए तो ले लो। और दूसरी बड़ी बात, स्क्रीनशॉट आप लोग वीडियो पॉज करके ले लिया करो, उससे बहुत आसानी हो जाती है। पॉज कर दो, जहाँ पे पूरा दिख रहा वीडियो ले लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल काफ़ी है, बाकी इसके ऊपर आप लोगों के पास कोई शारदा बुक पड़ी हुई है, SDA तो वगैरह, किरण तो खैर आप लोगों के लिए नहीं है, DLED के लिए शारदा बुक काफ़ी होती है। वैसे तो किरण भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और थोड़ा एडवांस लेवल दे रखा और कुछ नहीं है। हमारे क्वेश्चन दे दिया उसने कि ए अकेला किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। देखो, ए अकेला कितने में कर सकता है, 4 घंटे में। बी व सी मिलके कितने में कर सकते हैं, 3 घंटे में। और ए और सी मिलके कर सकते हैं, ए प्लस सी मिलके कर सकते हैं आपके 2 घंटे में। तो बोला बी अकेला कितने में करेगा, आप ये बताओ, बी अकेला कितने में करेगा। तो ईजी हो जाता है, देखो ईजी, लाइट वेट। 4 का मल्टीपल ले लो, कोई 12 को 4 भी काटेगा, 3 भी 2 भी, तो 4 दिया 12, 3 चौक 12 और 2 छक्की 12। बात सही है। आपको बी का निकालना, तो एक काम करते पहले ए और सी में से ए हटा देते। जैसे मैं ए सी में से ए हटाऊंगा, सी मिलेगा, सी को इसमें से घटा दूंगा, तो मेरे पास ए प्लस सी कितना है 6 और ए कितना है 3, इसमें से 3 हटा देते हैं, तो कितना बचा, सॉरी कितना बचा 3। अगर सी 3 है और बी और सी कितना है 4, तो बी प्लस सी कितना है 4 और सी इसमें 3 है, तो कितना बचता है, बी की वैल्यू बचती है आपकी 1। वही आपसे पूछा था कि बी कितने में करेगा, तो बी की क्षमता 1 है। क्षमता अगर 1 है तो 12 को भाग मार दो 1 से, तो बी का कितना आएगा भाई, 12 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो बी 12 दिन में कर सकता है। जो भी बच्चा आप में नहीं पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है, उससे मेरा निवेदन है कि वो पहली वीडियो पे इसकी जाए और इसे एक बार ज़रूर देखें। मैं इसका आपको आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, और आया तो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि इसका पहला लेक्चर निकल चुका, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। चलिए और क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन में हम भाई। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है इसके अंदर, देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये बहुत अच्छा सवाल है कि बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है, ठीक है, उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो लिखने का सवाल होगा वो लिख दूंगा। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हो, दोनों को कुल 10 दिन लगते हो, 10 दिन लगते हो, तो बी अकेला कितने में करेगा, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये आपका सवाल हो जाता है। बस ये है मामला, ठीक है। करना क्या है, जरा ध्यान से देखना। सवाल के तरीके 2 है। दूसरा सवाल का जो तरीका मैं बताऊंगा, वो तरीका ऐसा है कि उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी वैल्यू किसकी है। वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है, बड़ा सवाल होने में तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका वो फास्ट है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर हम ध्यान से देखें कि ए जो है आधा काम कर पा रहा है 1/6 समय में, तो ए 1/6 समय में, 1/6 समय में कितना कर दे रहा है, आधा काम। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 1/6 समय में आधा काम कर रहा है। अगर मैं ए का पूरा
सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा देखो, एक ए आधा काम कर रहा है, आधा काम कितने में कर रहा है, 1/6 समय में, क्योंकि मुझे को तो पूरा समय पूरा काम देखना है ना कितने में कर देगा। ए आधा काम कर रहा है 1/6 समय में, अगर मैं पूरा काम करा लूँ इससे, पूरा काम कितना होता है डबल, तो 2 की गुणा मार दूँ इसमें तो कितना आएगा, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/3 समय में। बात सही है, ठीक है। ए आधा काम करता है 1/6 समय में और ए पूरा काम करेगा 1/3 समय में। किसके 1/3 समय में, बी के 1/3 समय में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बी अगर 3 लेगा तो ए कितना लेगा। अगर भाई आपका जो बी है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं कहूँ कि ए और बी की कंपेयरिंग करता हूँ, अगर बी 3 लेता है तो ए कितना लेगा, 1 समय लेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। उसने बोला ना बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता, तो यहाँ से वे आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा ए। बात समझ आ गई। ये है आपका समय, ठीक है, यह है समय। और यहाँ पे क्या दे रखा है, और दोनों मिलकर काम को दोनों कुल 10 दिन में कर देते हैं। तो मैं यहाँ से टोटल वक्त निकाल सकता हूँ किस तरीके से, समय तो 1:3 है, तो क्षमता कितनी बैठेगी, क्षमता बैठेगी 3:1। मैंने बोला था ना कि समय और क्षमता आपस में उल्टे होते हैं, पहली वीडियो में आप लोग जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने शुरुआत में बताई थी। अगर ये 1:3 है तो क्षमता क्या होगी, 3:1। मैंने बताया था आपको कि अगर आप लोगों को कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य के लिए आप लोग क्या करोगे, समय की और क्षमता की गुणा मार दो। और मैंने बोला था कि आपको भागना भी किसके पीछे है, कुल कार्य पता कर लो एक बार, तो मामला जो है आसान हो जाता है। अगर आप लोगों को कुल कार्य चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, तो आप क्या करो, अब यहाँ से टोटल वर्क अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखूंगा कि मुझे कुल काम निकालना है, तो समय कितना है मेरे पास, सॉरी समय कितना है, 10 दिन, ये रहा, चलो जी। और क्षमता कितनी है टोटल, 3 और 1 4 है, दोनों के 10 चौक कितना आ गया, 40। तो मेरे पास टोटल मिला के कितना है, 40 काम है। उसने कहा कि बी अकेला कितने में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है भाई, बी की क्षमता है 1, तो बी कितने में करेगा इस काम को, 40/1 यानी कि 40 दिन में कर देगा। पास में आ गई। और ए कितने में कर देगा, ए करेगा, इसकी क्षमता 3 है तो 40/3 यानी 13 सही 1/3, या हम बोल सकता हूँ 13.33 दिन, 13.33 डेज, ठीक है। तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बात समझ लो, ए आधा काम करता है 1/6 समय में, पूरा करेगा 2 3 6 1/3 समय में, किसके, बी के। तो जिसके बोलेगा वो नीचे की साइड में, तो बी 3 ए 1। ये समय है, क्षमता बना दी 3 और 1 4, मजबूरी में करना पड़ा। ये समय है तो क्षमता बनाने के लिए मुझे से पलटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन दिया उसने, मुझे टोटल वर्क यहाँ से मिलेगा। तो 3 और 1 4, 10 चौक 40, 40 होगा टोटल वर्क। ए का पूछे तो ए की क्षमता से भाग मार दो, बी का पूछे तो बी की क्षमता से भाग मार दो, बस इतना आपने करना है, ठीक है। अब बोलोगे दूसरा तरीका आप लोग बता रहे थे, कहाँ पे गया भाई, रस्टर वस्टर भी नहीं मिलता यार हमें, तो पता नहीं कि अच्छा मिल गया। देखो दूसरा तरीका क्या है, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो भाई लोग के वीडियो ये लो, ठीक है। अगर बात करूँ मैं दूसरे तरीके की, दूसरा तरीका क्या कहता है कि ए लिखो एक तरफ, बी लिखो एक तरफ। उसने बोला कि 1/6 समय में बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में ए आधा काम करता है, ए आधा काम करता है। ये तो बात बैठती है, 1/6 समय में भी आधा काम करता है, ठीक है, ये होगी क्षमता। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। बस ये था मेरे ख्याल से, इसमें समय को बराबर करना पड़ेगा आप लोग, इसमें 2 की गुणा मार देते हैं, ये तो हो जाएगा 1 समय। क्षमता क्या मामला था, जरा 1 सेकेंड रुको, सवाल तो ये, ओ यार क्या मामला था, हाँ ठीक है रुको रुको रुको। इससे क्या करना पड़ेगा आपको, ए का जो है समय और क्षमता बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन एक तरीके का इलॉजिकल सा मामला हो जाता है। आप इसमें क्या करते हो, 6 की गुणा मार दो, 6 कम 6, 6 कम 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, तो 6 और 6, यहाँ 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 क्षमता हो गई, 10 दिन में करते हैं, 10 8 कितना हो गया 80। तो अगर आपको किसका चाहिए, बी का, तो बी से भाग मार दो, बी की क्षमता 2 है, कितना आया 40 दिन, वही हमारा बी का 40 आता। ए का चाहिए अगर तो 80 को किससे भाग मार दो, 6 से, जो कितना बैठेगा 40/3 यानी कि कितना आएगा 13 से 1/3, ये मामला बैठे। लेकिन ये इलॉजिकल सा मामला है थोड़ा, इससे क्यों बराबर, भाई अगर रेशियो बराबर करना है तो इसका होगा, इसका थोड़ा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, इसलिए मैं इसको प्रेफर भी नहीं करता। वो बिल्कुल सटीक है जो मैंने पिछले वाला तरीका आप लोगों को बताया, ठीक है ना, तो इसलिए इस पर जाना भी नहीं आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब वेतन पर आधारित मैं सवाल बता देता हूँ आप लोगों को। वेतन पर आधारित प्रश्न, वेतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। वेतन पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? बोला कि ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, ए 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, बी 30 दिन में, ठीक है। ए 20 में, बी 30 दिन में, और सी 15 दिन में, और सी 15 दिन में करता है, ठीक है। इनके बीच कुल 720 रुपये बांटे गए, इनके बीच कुल 720 रुपये बांटे गए, ठीक है, बांटे गए। ए का हिस्सा बताना है। ए के पास 720 में से कितने रुपए आए? तो देखो ध्यान ये ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग मजदूर नॉर्मल मजदूरी पे आते हैं, तो कोई ज़्यादा करे या कम करे तो उससे उतनी ही पगार दी जाती है, उतनी ही मजदूरी दी जाती है, जितने ज़्यादा वाले ने की उसे भी उतनी और कम वाले ने की उसे भी उतनी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला अलग होता है। यहाँ पे जिसकी जितनी क्षमता होती है उसको उतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जिसकी क्षमता कम होती है उसे उतना ही कम पैसा दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा मामला अलग चलता है। एलियन लोग हैं तो एलियन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड भी ऐसी हो तो मैथमेटिक्स है, अगर बंदे ने 40 की स्पीड डाल दी तो 40 ही जाएगा, चाहे बीच में बच्चा आए, ब्रेकर आए, गड्ढा आए, खाई आए, एवरेस्ट की चोटी आ जाए, चढ़ा देते हैं 40 पे। इनका अलग ही मैटर होता है। तो ए कितने में? 20 दिन में। बी कितने में करता है? 30 दिन में। और सी कर देता है 15 दिन में। क्लियर कट होगी बात। अब इसने यहाँ से हम क्या करेंगे? अरे बच्चा क्या हाल चाल। तो यहाँ से कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा 60 एलसीएम, ठीक है। तो 20 थे कितना आ गया? 60। 30 दूनी कितना आ गया? 60। 15 चौके कितना आ गया? 60। तो अब आपको पता लग गया कि क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, सी की क्षमता कितनी है 4। बस बांट दो इसके बीच में तीनों, 2 5 और 4 9 पॉइंट के लिए कितनी है? 720। 1 पॉइंट के लिए आगे 9 है 72। 80 का बैठ गया। बी का ए का पूछा ना इसने, तो ए का इसमें गुणा मार दो। 8 दिया तो भाई इसमें 720 में से 240 गए ए के पास। इसका पूछे तो इसमें 80 गुणा मार दो, 160 इसके पास चले गए। और इसका पूछे तो 80 किसमें गुणा मार दो, 8 चौक 32, 320 इसके पास चले गए। इतना सा काम करना है और सवाल झंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं तो बेटा पता नहीं क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा वो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है। ए 30 दिन में, ए 30 दिन में, बी 45 दिन में, ए 30 दिन में, बी 45 में, सी 15 दिन में। सी 15 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, ये कुछ मामला है। ए ने इस पे 5 दिन काम किया है, बोल रहा है कि ए ने इस पे 5 दिन काम किया। ए ने इस पर 5 दिन कार्य किया। बी ने उस पर 16 दिन कार्य किया। बी ने उस पर 16 दिन कार्य किया। वेदिका बेटा इसे नहीं छेड़ते, अब चले जाओ। बी ने इस पर 16 दिन कार्य किया, बाकी कार्य सी ने समाप्त किया। बाकी कार्य सी ने समाप्त किया, ठीक है। बाकी कार्य सी ने समाप्त किया। बी को कुल वेतन 6400 रुपये मिला। बी को कुल वेतन 6400 मिला। बी को कुल वेतन 6400 मिला। तो ए व सी के वेतन का अंतर बताना है। तो ए व सी के वेतन का अंतर बताओ, ठीक है, सवाल है।
ए व सी के वेतन का अंतर ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 5600, 4700, 5300 या 5500। ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका गुरुजी सवाल। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जो जो जितने दिन में कर सकता है उसे लिख लेते हैं। तो ए कितने में कर सकता है, 30 दिन में, बी कितने में कर सकता है, 45 दिन में, और सी कितने में कर सकता है, कहाँ गया भाई, 15 दिन में। यहाँ से अगर मैं एलसीएम को कैलकुलेट करूँ तो 90 बैठता है, 30 या 90, 45 दूनी 90, 15 छक्की 90। कोई कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो देख लेना भाई, ऐसी वैसी तो होती नहीं वैसे। तो 3 2 6 आ गया। ए ने इस पर 5 दिन कार्य किया, ठीक है। अगर ए ने इस पर 5 दिन काम किया, अब आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था पहली वीडियो में, बताया था कि एक दिन का काम होता है, एक दिन की क्षमता होती है। तो एक दिन में 3 करता है, 5 दिन में कितना करेगा, 5 3 15, 15 क्षमता इसकी, 5 दिन काम करने के बाद इसकी 15 क्षमता है, 15 के हिसाब से पैसा लेगा। बी ने इस पर 16 दिन काम किया, तो 16 दूनी कितना होता है, 32। बात सही है, 32 इसने कर दिया, 15 इसने कर दिया, शेष कितना बचा भाई, शेष कार्य सी ने समाप्त किया। अब शेष बचा कितना, शेष बचा आपका 90 में से कितना घटा देते हैं हम लोग, 32 भी घटा देते हैं, 15 भी घटा देते हैं, मतलब कुल मिला के 90 में से 47 घटा देते हैं, तो मेरे पास बचता 43। ये किसकी क्षमता है, ये सी ने किया है काम। ये काम किसने किया है, ये काम सी ने किया है, ठीक है। तो भाई 15 काम किसने किया, ए ने, 32 काम किसने किया, बी ने, और सी ने कितना किया, 43। अब कहोगे सर आपने यहाँ पे 3 और 2 की यूज़ किया, आपने 6 का यूज़ नहीं किया। भाई ये 6 का यूज़ करके ही 43 आया है, कुछ ना कुछ में 6 पहले से इंक्लूड है। उसने बोला ना कि बाकी शेष बच्चा जो काम था उसे निपटा दिया, तो वो कैसे भी किया होगा इसने, इसकी मर्जी बेचारे की। तो 43 काम किसने, सी ने। अब उन्होंने बोला कि भाई कुल वेतन किसको, बी को कुल वेतन 6400 मिला है, और बी को जो मिला है वो कितना है यहाँ पे 32, जो क्षमता है वही पैसा है, 32 मिला है, क्वेश्चन कह रहा है 64 मिला है, तो 32 पॉइंट कर लिया। आपको लगता है कि 64 है, लगता क्या होगी ही, 32 दूनी कितना आ गया 64, तो 1 पॉइंट कर लो 200 है। अब आपसे पूछा गया था ए व सी के पैसों का अंतर, ए कितना है 15। अब आप लोग ध्यान से देखना जरा, ए कितना है 15 और सी कितना है 43, तो इनका अंतर कितना आता है, 33 और 5 कितना गया, 28 बचता है। 43 में से 15 जाएंगे, 28 बचता है। आप बताओ 28 पॉइंट बचे, तो 1 पॉइंट कितने का है, 200 का, तो 28 दूनी कितना आ गया 56। इस सवाल का 5600 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, बस कहाँ पे ये रहा, समझ में आ रही ना बात। इस तरीके से आप लोग वेतन के सवालों को कर सकते हो। यानी कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है कि वेतन का अगर सवाल आता है आप पे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, उसकी क्षमता निकालो और वहीं से आप लोग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मैं आपको नष्ट करने पर आधारित प्रश्न करा देता हूँ, नष्ट पर आधारित प्रश्न। ठीक है, नष्ट पर आधारित मतलब, अभी नष्ट पर आधारित क्या होता है, एक व्यक्ति काम बना रहा है और दूसरा व्यक्ति काम तोड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं नष्ट पर आधारित प्रश्न, ठीक है। किस तरीके से बनते हैं पहले आप लोग जरा कंसेप्ट समझ लो। मान लेते हैं ए किसी काम को कितने में कर रहा है, 30 दिन में, और बी कितने में खत्म कर दे रहा है उसे, 40 दिन में। तो बी नष्ट करने वाला है, मतलब एक बंदा तो ईंटें रख रहा है, दूसरा व्यक्ति तड़े से थड़ा तोड़ के मार दे रहा है, ठीक है। ये काम चल रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं कौन जीतता है इस मामले में। पता लगा कौन जीत गया, ए 30 दिन में बना रहे थे, 40 दिन लगते तोड़ने में, ए ही जीतेगा, सिंपल सी बात है, दीवार बननी है। तो यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ से एलसीएम अगर मैं काउंट करूँ तो 120 आता है। आप 30 से काटो, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ये माइनस में आएगा क्योंकि डिस्ट्रॉयर है, ये तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला, विनाश करने वाला है, भूकंप लाने वाला है, बस पता नहीं क्या क्या है। तो कितना आ गया, -3। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ काम करा देता हूँ, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर दोनों एक साथ काम करने लगे तो कार्य कितने दिन में नष्ट हो जाएगा, कितने दिन में बन जाएगा। इस कंडीशन में सवाल बनने वाला है, यानी काम पूरा हो जाएगा। अगर मैं दोनों को एक साथ लगा देता हूँ, ये तो तोड़ेगा, ये तो बनाएगा, ये तोड़ेगा, तो ए बनाएगा, बी तोड़ेगा, तो कितना बचेगा, एक, यानी कुल मिला के बन जाएगी। तो ए की क्षमता यहाँ पे, ए और माइनस बी को अगर मैं चेक करूँ, ए माइनस बी को, तो 1 बचती है क्षमता, ठीक है। तो बस 120/1 कर दो, 120 दिन लगेंगे बनने में, समझ गए मेरी बात को। तो ए और बी अगर एक साथ काम करने लगे 120 दिन लग जाएंगे, इतना सा सवाल है। ये नष्ट पर आधारित प्रश्न होते हैं। और बता देता हूँ एक दो, देखो जैसे मैं बात करूँ, ए करता है कितने में, 10 दिन में, बी करता है कितने में, 15 दिन में, और सी से नष्ट कर देता है 20 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने एलसीएम लिया सबसे पहले, तो 60 आ गया, 10 × 60, 15 × 60 और 20 दिया, कितना आ गया 60।
ये आ गया एलसीएम माई फेवरेट 60, तो -3 आ गया। अब वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि ए ने 2 दिन तक काम किया था, इसने कितना कर दिया होगा 12, बी ने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक काम किया, इसने कितना कर दिया होगा 20। क्या कह रहा हूँ मैं, ए ने 2 दिन तथा बी ने 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद इनके स्थान पर सी आ गया, सी आ गया। अब क्या होगा, ए और बी तो भाग गए, तो सी आ गया। काम कितने दिन में नष्ट होगा, अब सी तो नष्ट करने वाला है ना। अब काम कितने दिन में नष्ट होगा, काम कितने दिन में नष्ट होगा, ये मामला है, ठीक है। अब जरा गौर करना, ए ने काम किया 2 दिन तक, बी ने किया 5 दिन तक, 6 दूनी 12, 5 चौक 20, टोटल काम कितना बन चुका है 32, और शेष कितना बचा है 60 - 32, इट मीन्स 28 काम शेष बचा हुआ है। अब ये 28 काम कौन करेगा भाई, 28 काम करेगा सी, और सी क्या करेगा, करने वाला तो है नहीं है, ये क्या करेगा, इसने देखा इन्होंने भाई साहब ने 28 ईंटें लगा दी। अब ये क्या करेगा, तोड़ना शुरू कर देगा, काम बना ही नहीं सकता है तो तोड़ने वाला है, डिस्ट्रॉयर है, तो जो बना है उसे भी तोड़ना शुरू करेगा। 28 बना था, 28 को तोड़ना शुरू कर देगा। आते ही सी बटे में 3, 3 9 27 और 1/3, या बोल सकते हो 9.33, इतने डेज में मामले को ख़राब कर देगा, तोड़ वोड़ के एक तरफ कर देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप लोग नष्ट के सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल इसके अंदर बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट सवाल बचते हैं अल्टरनेट प्रश्न, यानी कि एकांतर पर आधारित प्रश्न, एकांतर कार्य। आप लोग हेडिंग लगा सकते हो एकांतर कार्य, यानी अल्टरनेट प्रश्न, अल्टरनेट क्वेश्चन, एकांतर पर आधारित प्रश्न, एकांतर पर आधारित। एकांतर का अर्थ क्या होता है, अब ये सुन लेते हैं। एकांतर का अर्थ होता है एक के अंतर पे, यानी कि अगर आज मैंने काम किया, हम 3 बंदे काम करने वाले हैं, अगर आज मैंने काम कर दिया तो अगले दिन मैं नहीं करूँगा, अगले दिन बी करेगा अकेला, अगले दिन अगर बी ने कर दिया फिर अगले दिन सी करेगा, ना ए करेगा ना बी करेगा, फिर ऐसे एक पैटर्न बन जाएगा, इसी तरीके से क्रम बन जाएगा, पहले ए करेगा, अगले दिन फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी होगा। इसे बोलते हैं एकांतर पर आधारित प्रश्न। अब ये होता क्या है, ज़रा क्वेश्चन देख लो आप लोग। छोटे से क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोल रहा है कि ए किसी काम को करता है 9 दिन में और बी करता है 15 दिन में, ठीक। इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वो बोलेगा कि अलग अलग बारी बारी से एकांतर कार्य करें, और काम की शुरुआत कौन करता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आपको ध्यान रखना है कि काम की शुरुआत कर कौन रहा है, कौन सा बंदा ऐसा जो काम की शुरुआत कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों एकांतर रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। एकांतर रूप से कार्य करते हैं। काम की शुरुआत बी करता है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो जितने मैंने अब तक सवाल कराया ना, अभी तक जितने मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक के सबसे ज़्यादा सवालों में अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टाइप है वो यही है। इससे अलग अलग आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, आपका रेलवे हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस टाइप से। तो आप लोग ये टाइप को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं ज़रा। ये कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया। अगर मैं 15 और 9 का एलसीएम ले लूँ तो कितना बैठता है, 15 6 की 90, तो 9 10 90, 15 10 15 6 की 90, ये बैठ गया। ए की क्षमता कितनी है 10 और बी की क्षमता कितनी है 6, ठीक है। दोनों ने एकांतर रूप से कार्य किया। बी काम की शुरुआत करता, आपको करना क्या है, इतना करने के बाद, ये तो हम पीछे से ही करते आ रहे हैं, इतना करने के बाद 90 को तो रख लो ऊपर, पहले रख लो ए और नीचे रख लो बी, दोनों को जोड़ के लिख दो। अब रखना अलग अलग है, कैसे, 90 बटे ए है 10 और बी है 6। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले से जोड़ो, 10 और 6 16, आप 16 से भाग मारो, 16 से भाग मारेंगे 90 को, कितना आता है 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, कितना बचता है 10। बात समझ आ गई, 16 पंजे 80 आ गए। अब 16 पंजे 80 आने के बाद ये कितना बचता है 10।
अब आपने ये देखना है कि काम की शुरुआत की किसने, ठीक है, काम की शुरुआत की किसने, काम की शुरुआत की थी बी ने, और बी कितना है 6, काम की शुरुआत किसने की थी बी ने, और बी कितना है 6 है। तो आपको बी से ही भाग मारनी है। यहाँ तो आप कितनी बार पढ़ा चला लेना आपकी मर्जी है, साइकिल देखनी है। काम 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब 2 दिन के बाद ए आता है, ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, यानी चक्र जो बन रहा है 2 दिन का बन रहा है। तो आप लोगों ने इसमें क्या करनी है, 2 की गुणा मार देनी है, पहले वाले में 2 की गुणा। और यहाँ पे जिसने काम शुरू किया होगा जो शेष बचेगा उसी को लेकर आना। 6 ही कम कितना चल रहा है 6, अगर ये 13 भी होता ना तो 6 दूनी 12 नहीं आप कर सकते, ध्यान रखना। मान ले 14 बचता है, यहाँ पे आपने 6 का पाटा फिर देखा, 6 दूनी 12, आप 12 तक चला सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों, एक ही व्यक्ति को 2 दिन तक कार्य नहीं कराना, क्योंकि टाइप का नाम क्या है अल्टरनेट, एक अंतर कार्य। एक व्यक्ति सिर्फ एक दिन कार्य करेगा तो अगले दिन दूसरा ही व्यक्ति आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक। अगर नहीं बोला होगा तो बोलेगा तो बात अलग है। तो आपको क्या मानना है, अगले दिन अगर आपने आज 6 दूनी 12 कर दिया, मान लेते 14 होता, 6 दूनी 12 कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आज भी ए आया, कल को भी आया, कल को भी ए, आज भी, दोनों दिन आपने ऐसे काम करा है, सवाल हो जाएगा गलत। तो आपको यहाँ पे तो कितनी बार पाड़ा चला लो, यहाँ पे एक ही बार चलाना है। कितना बचा 4। अब किसका बारी है, अब बारी है ए की, बी आया तो अगले दिन ए आएगा, तो ए कितना है 10, भाग मार दो। अभी चलेगा नहीं, पढ़ा, ये रोक दो। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, प्लस एक दिन ये हो गया, एक दिन ये, 10 दिन ये, और ये कितना बैठेगा आपका 1 + 4/10, तो 10 और 1 11, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5, या तो यही आंसर है, या काट सकते हो, काट तो 11.4, तो 11.4 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं समझ में ला दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये है मामला भाई, पानी पी ले यार। एक तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, एक आध सवाल और कराता हूँ मैं और। ये पानी भी गिर गया यार। अब इसके ऊपर मैं 3-4 सवाल कराता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे बातों को। इसे देखना जरा, अभी जिसके समझ में नहीं आया सवाल ये धैर्य रखो, इस सवाल को चेक करना जरा एक बार, ये आ जाएगा सवाल समझ में। कह रहा है कि ए कितने में कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और एक अंतर कार्य करते हैं, ए कार्य प्रारंभ करता है। अब कार्य ने किया, ए कार्य आरंभ करता है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेते कितना आया 60, 20 क्या 60, 30 दूनी 60, फिर से 60 को ऊपर रखो 3 और ये 2, यानी ए बी, ठीक है। पहले जोड़ के भाग मार दे, 3 और 2 5, तो 5 से भाग मारा किसको 60 को, तो ये पहले में उड़ गया, 12 पंजे 60 खत्म, पहले उड़ गया। भी कि कोई भी काम की शुरुआत कर ले कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब आपने देखा पहले ए आता है फिर बी, यानी 2 दिन बाद काम शुरू होता है, 2 दिन बाद चक्कर बन रहा है पूरा, तो 12 दूनी 24 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं कि इसके दूसरे सवाल की। इसमें अब 3 बंदे हैं, 3 के हिसाब से बोला गया है भाई कि ए करता है कितने में 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 40 दिन में, ठीक है। तो कितना आएगा एलसीएम, आप एलसीएम बोला क्या गया पहले वो देख लेते हैं। बोला गया है कि तीनों एक के बाद एक कार्य शुरू करते हैं, काम की शुरुआत पहले ए फिर बी और फिर सी करता है। उसने बोल दिया कि भाई जो है आपका काम की शुरुआत पहले ए, काम की शुरुआत पहले ए फिर बी व फिर सी करता है, ठीक है। ये याद ध्यान रखनी, मैं इन शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, आप लोग कभी दिक्कत समझो, मैं लिख रहा हूँ डिटेल में। ये ए 20 में करता है, बी 30 में करता है, सी 40 में करता है। काम की शुरुआत पहले ए करता है फिर बी फिर सी। बोला काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं फटाफट से। कितना आएगा 60, 20 क्या 60, 30 60, और ये 40 था क्या यार, कुछ सेकंड जरा
ओहो 40 था, एलसीएम गलत ले लिया फिर मैंने। 120 आएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 4 तिया सॉरी 20 छक्का 120, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब सही है, ठीक है ना। ये आ गया। काम की शुरुआत अलग अलग करें तो 120 को ऊपर रख लेते हैं, बटे 6, 4 और 3 एक बार अलग अलग लिख दो, ए बी और सी। ठीक है, जोड़ दो 6 4 10 3 13। 120 को 13 से भाग मारते हैं पहले, 13 निम में 117, बचा कितना 3। काम की शुरुआत किसने की थी? ए ने, तो ए को लेके आते हैं। तो ए जब भाग मारेगा 6 से तो ये पाड़ा छोटा चलेगा, इसका चल नहीं पाएगा, नंबर छोटा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी मारो? अब देखो ध्यान से, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी, यानी 3 दिन बाद काम शुरू हो रहा है। 3 दिन शुरू होता है तो 3 की मल्टीप्लाई मारो, 9 तिया 27 दिन तो ये हो गए। ठीक है, और 3/6 ये तो 27 से ही 3/6 मतलब 27.5 दिन में काम खत्म। तो ये करना आपने, कुछ भी नहीं है। नाक में खाज, समझ गया ना मेरी बात को भाई? आगे एक और सवाल करा देता हूँ इसके ऊपर, बखूबी समझ जाओगे फिर तुम लोग। देखो 10, 20 और ये 30। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, और सॉरी बी 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। बी व सी बारी बारी से ए के साथ कार्य करते हैं। उसने बोला बी व सी बारी से ए के साथ कार्य करते हैं तथा ए हर रोज कार्य करता है। काम कितने दिन में खत्म होगा? ये ए बी और ये सी। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम आता है 60, 10 छंग 60, 20 दूनी 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये आ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप जब इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो भाई साहब ये बनता है आपका 60/6। अच्छा ए देखो उसने क्या बोला, पहले अभी आती बात, ए तो हर रोज आ रहा है, क्लियर बात है। ए के साथ बी वैसी बारी बारी से आ रहे हैं, इसका मतलब ए के साथ पहले तो बी आता है, ए के साथ फिर कौन आता है? सी आता है। ये है मामला। चक्र कितने दिन का बना? 2 दिन का। पहले ए के साथ ए तो रोज ही आ रहा है, ए के साथ पहले बी आएगा, अगर बी आ गया पहले दिन तो दूसरे दिन सी आएगा ए के साथ, तो ए के साथ अब सी आ रहा है। अब रख दो फटाफट से इसे। ठीक है, कितना आएगा? 60 बटे में ए कितना है? 6, बी कितना है? 3 प्लस ए कितना है? 6 और सी कितना है? 2। फटाफट से जोड़ देते, 6 और 3 9, 6 और 2 8, तो 60 बटे में 9 प्लस 8, 9 और 8 17। तो आप पहले 60 को 17 से भाग मार दे, कहाँ मार दो? इधर मार देता हूँ। 60 को इधर लग जाएगा क्या? इधर पता नहीं दिख भी रहा होगा, नहीं इसे हटा देता हूँ ऊपर से। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे 60/17 बैठता है। 17 से अगर मैं 60 को भाग मारूँ तो 17 तिया कितना बचता है? 51। बात समझ आ रही है? 60 51 बच गया, बचा कितना? 9। अब पहले कौन आ रहा है? ए और बी, तो ए और बी मिला के कितने हैं? 9। अब 9 से भाग मारो, 9 1 9, फिनिश। तो कितना आया? 2 दिन की साइकिल है, 1 और 1 2, तो 2 की गुणा मार दो, 2 तिया 6 दिन ये, 1 दिन ये, तो 6 + 1 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था अल्टरनेट के ऊपर सवाल। ठीक है ना, तो अल्टरनेट पे आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक और सवाल बता देता हूँ आप लोगों को अलग से, ये हटा देता हूँ। कर लोगे अल्टरनेट पे, कोई दिक्कत नहीं है। एकांतर पे इस तरीके से सवाल आपने करने, ऐसा बोल सकता है पहले ए आता है, अगले दिन फिर ए आता है, और उससे अगले दिन बी और सी उसके साथ एक साथ आते हैं। तो पहले दिन ए, फिर अगले दिन ए प्लस बी प्लस सी, ये एक सारी मिल लेना, ऊपर फिर भाग मार दो। बात समझ आ रही है? वही भी हो सकता है पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन ए प्लस बी आता है, तीसरे दिन ए बी और सी आते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन तो बनी पड़ी है, हम लोग बनानी सीख ही चुके हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब देखो क्या बोला जा रहा है सवाल के अंदर, बोला कि ए बी सी
ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए तथा सी की क्षमता बी से 2 गुनी है। बी से 2 गुनी है, ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ए व बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। क्लियर बात भाई? ये अकेला काम को कितने दिन में करेगा? सवाल पूछा गया, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना जरा। ये सवाल भी आने लायक सवाल है, अच्छा खासा आता रहता है। देखो यहाँ से बात मुझे पता लगती है, ए और बी सी मिलके कितने में कर सकते हैं? 30 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं टोटल काम निकाल लूँ तो मामला बन जाएगा, ठीक है ना। और निकलेगा कैसे हो? अगर मुझे ए बी सी की तीनों की क्षमता पता लग गई तो क्षमता की किस में गुणा मारूंगा? समय में। क्षमता की गुणा समय में लगते ही मुझे टोटल काम मिल जाएगा। और जब टोटल काम मिल जाएगा तो ए की क्षमता से भाग मारूंगा, ए के दिन निकल जाएंगे। बी की क्षमता से भाग मारूंगा, बी के दिन निकल जाएंगे। और सी की क्षमता से भाग मारूंगा, सी के दिन निकल जाएंगे। चुटके का काम है हमारा। देखो ध्यान से भी, उसने बोला ए तथा सी की क्षमता किसकी? बी की 2 गुनी है, यानी बी अगर ए के 2 है। यहीं पे इसने बोला ए तथा बी की क्षमता किसकी? सी की 3 गुनी है। लो जी, देखो ध्यान से बन दी कि नहीं बात। सी से कितनी है? 3 गुनी। बी से कितनी है? 2 गुनी। ये 1 है, 2 है, ये 1 है, 3 है। अब दिक्कत ये कि तब तीनों यहाँ पे है और तीनों यहाँ पे है, और ये है क्षमता, यह है क्षमता। तो क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है? क्षमता को मैं चेंज नहीं करूंगा। अब जरा ध्यान से एक बात देखो, ये कितना है? 2 और 1 3। ये कितना है? 3 और 1 4। अरे जब एक बात बताऊँ, मान लेते 3 बंदे हैं, मैं चाहे अलग अलग कितना वजन उठाता हूँ। मान लेते मैं जिम में हूँ, डेड लिफ्ट मार देता हूँ 160 की मान लेते हैं। एक बंदा मान लेता है 200 की, एक बंदा मान लेता है कितकी? 40 की। तो 160 और 40 कितना हो गया? 200 और 200 400। अगर हम 3 बंदे मिलके 400 वजन उठा सकते हैं, 400 केजी वजन, तो हम चले जाए कहीं पे भी उठेगा 400 केजी ही वजन, चाहे कहीं भी हो। यानी हमारी क्षमता ही 400 केजी उठाने की। सिंपल सी बात है, तीनों की मिलके। वो 40 केजी वाला वैसे मैं हूँ, ठीक है। तो 400 केजी उठाएंगे। अब ये बताओ ए प्लस बी सी, यानी ए बी और सी की क्षमता मिला के यहाँ पे कितनी है? तीनों। यहाँ पे कितनी है? 4। जब तीनों बंदे, क्षमता तो बराबर रही होगी, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इसमें 4 की गुणा, 4 तिया 12। इसे बराबर करने के लिए 3 की गुणा, 3 चौके 12। सही बात है। तो 4 दूनी कितना आ गया? 8। 4 एकम कितना आ गया? 4। 3 तिया कितना आ गया? 9। और 3 कम कितना आ गया? 3। लो जो हो गया, हम 4 और 4 12, और 3 12। अब ये कैंसिल, ये किसी काम के नहीं है। अब काम के हमारे ये हैं, ये भी किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दो। काम का हमारा 8 4 9 और 3। अब ए बी सी लिख लो फटाफट से। ए बी सी, ये मैंने आपको ध्यान है, ये इससे पहले मैं पढ़ा रहा था समानुपात अनुपात, वहाँ पे इस तरीके के सवाल कराए थे मैंने, उसी पे पैटर्न पे भेज दे। ए कितना है? बी देखो पहले, बी कितना है? 4, तो बी को लिख देते हैं 4। सी कितना है? 3, ये है 3। अब 4 और 3 कितना हो चुका है? 7। टोटल काम है 12, 12 में 7 गए 5। तो ए पे कितना चला गया? 5। तो ए 5 है, बी 4 है और सी 3 है। अब तीनों मिलके कितने में करते हैं? टोटल काम निकाल लेते हैं हम लोग, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना आएगा? 5 और 4 9 और 3 12। 12 के मल्टीप्लाई मार देता हूँ 30 में। 30 काम 30 दिन में करते हैं ना, 12 3 36। 360 काम टोटल है। अगर 360 काम टोटल है तो ए की क्षमता कितनी है? 5। ए से भाग मार देता हूँ 360 को, ठीक है। ए कितना है? 5। तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, लो 72 दिन में कर सकता है। बी का पूछे, बी से भाग मार दो। बी कितना है? 4। 4 9 36, 90 दिन में कर सकता है बी। सी का पूछे, सी से भाग मार दो 3 से, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल कर सकते हो। अब और कैसे बदल सकता है वो देख लो। ये बात समझ में आ गई? एक और कराता हूँ, देखो इस तरीके का सवाल। एक या 2 3 करा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। जितना इसमें बता दूंगा बाहर कुछ नहीं आएगा, मजे में कर दोगे सवाल जाके, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। ए व बी किसी काम को सी से
40% कम, समय में करते हैं, जबकि बी प्लस सी ए से 60%, जबकि बी तथा सी ए से 60% कम समय में करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में, बी कितने में करेगा? तीनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। चलो सी का देख लेते हैं, सी अकेला कितने में करेगा? किसी का भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है अब देखो ध्यान से, ए बाय बी मिलके कितने में करते हैं? उसने बोला ए प्लस बी मिलके सी से 40%, यानी सी अगर 100 लेगा तो 40% कम, यानी कि 60 लेंगे। बात सही है मेरी? समय है और ये भी ध्यान रखना है, टाइम है, इतना टाइम लेंगे। ठीक है, ए तथा बी मिलके सी से 40% कम समय में करते हैं। इसका मतलब अगर सी 100 ले रहा होगा समय 100%, तो ए और बी मिलके कितना लेंगे? 40 घटा तो 60% लेंगे। फिर उसने बोला अगर मैं बात करूं ए और सी की, तो ए और सी मिलकर बी से कितना लेते हैं? 60% कम, यानी बी अगर 100 लेता है तो 60 घटा देते हैं, कितना लेता है? 40 लेता है। सिंपल बात है। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो 40% होता है, 40% को अगर मैं रैशनलाइज करके फैक्टर उसमें देखूँ, फ्रैक्शन में देखूँ, तो 40/100 करोगे आप लोग, यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा? 2/5 आने वाला है। सिंपल सी बात। अब उसने कहा कि ए और बी मिलके सी से 40% कम समय में करते हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा कौन है? उस परसेंटेज के नज़दीक कौन है आपका? सी। तो ये तो सी है। और ए और बी कितना कम ले रहे हैं? 2 कम, यानी 3 ले रहे हो। आप ऐसे भी देख सकते हो, यानी से डायरेक्ट 5, और देखो आएगा भी इतना ही, सी 5 है और ए और बी कितना है? 3। अभी देखो काटो, ये आएगा, 0 से 0 कट गया, 3 और ये 5, लो आया नहीं? सी 5 और ये 3 इसी तरीके से 60% है। 60% कितना होता है? 60/100 काटोगे कितना आएगा? 3/5। इस परसेंटेज के नज़दीक कौन है? ए। तो नीचे वाला हिस्सा ए है, ऊपर वाला हिस्सा बी प्लस सी है। तो ये ले रहा है, ए तो ले रहा है 5 और बी प्लस सी 3 कम ले रहे हैं, यानी कि बी और सी कितना ले रहे हैं? 2। 5 में 3 घटा दो 2, तो इसे काटो, देखो 2 ही आएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 ही आया ना। देखो अब ये कट गया, किसी काम की नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, और नया रेशो में मिल चुका है। अब क्या करना है? अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है? इसे सही से लिख देता हूँ, 2 और ये 5। अब हमें क्या करना है भाई? ध्यान से सुनना, ये क्या है? समय। समय है ना, तीनों मिलके कितने समय में कर सकते हैं? 20 दिन में। तो समय में किसकी गुणा मारूं कि टोटल काम मिल जाए? अक्षमता की। लेकिन ये तो समय ही दे रखा है। अब अक्षमता कैसे पता लगेगी? देखो ऐसे पता लगेगी, एफिशिएंसी, अक्षमता मतलब एफिशिएंसी, पलट दो, 5 3 5 2, अब हो गया साफ मामला। तो इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो बोलेगा 60% कम क्षमता से करता है, 60% कम समय से करता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, वरना क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही काम कर दो, 5 और 3 कितना हो गया? 8, 5 और 2 कितना हो गया? 7, इसमें मार दो 7 की गुणा, इसमें मार दो 8 की गुणा, इससे क्या होगा? 8 7 56, 7 8 56, 7 5 35, 7 21, 8 5 40, सही से कर देता हूँ 40, और 8 दूनी 16। लो जी, हो गया काम। ए बी और सी, यहाँ पे सी कितना है? सी है 21, बी है 16। अब टोटल कितना है? 8 7 56, टोटल 56 है। अभी गुणा मारते हैं ना, 7 8 56, 56 में से 16 और 21 कितना बैठता है आपका? 16 21 बैठता है 37, 56 में 37 गया, कितना बचता है अभी? 19। बात सही है कि नहीं भाई? नोट से 15 16, तो 3 4 5, तो ये बैठ गया। अब उसने बोला तीनों मिलके कितने में करते हैं? 20 दिन में से जोड़ दो, तो तीनों मिलके कितने में? टोटल काम निकाल लो यहाँ से, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकला? कुल क्षमता, कुल क्षमता कितनी? 8 7 56, इसे भी जोड़ोगे 56, ये भी टोटल। और कितने दिन में? 20 दिन में। तो 56 दूनी कितना हो गया? 1120। 1120 टोटल काम है, कुल वर्क। ये किससे कराना है मुझे? सी से। सी की क्षमता कितनी? 21, तो बस 21 से भाग मार दो, 1 1 2 0/21 कट जाएगा, 7 1 7, 7 6 42, 7 21, तो 160/3 आ जाएगा समथिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। सही है, चलो।
ये मैंने थोड़ी गड़बड़ की है इसमें। चलो खैर हमारे हिसाब से तो सही है सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला सवाल इसमें यहाँ पे बी और सी ए से 60% बोला था, यहाँ पे बी और सी आता, ठीक है ना। अभी मैंने चेक करा सवाल तो आंसर उसमें लगा रहा है, फिर मैंने ध्यान दिया तो यहाँ पे कितना है, बी और सी ए से 60% कम में, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ ए सी है ना, यहाँ पे बी और सी आ जाता है, यहाँ पे बी आ जाता। आप पहले से देख लो, इसे ए ही रख के तो आंसर ही आएगा। अगर मैं इसे बी कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, ए कर दूँ, तो बस वही बात आ जाएगी, पलट जाएंगे, इधर घूम जाएंगे 16 इधर चला जाएगा 19 इधर आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा सवाल में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाई ये सवाल समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। दिक्कत वाले सवाल तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये इसी तरीके से आप लोग करते जाओ। कुछ टाइप इसके अंदर बचे हुए, 2 पार्ट में होता है आपका टाइम एंड वर्क। एक तो MDH के सवाल होते हैं, MDH मसाले वाला नहीं, मैन डेज और वर्क के ऊपर, वो वाला अलग पार्ट होता है, ये वाला अलग पार्ट होता है। और सवाल जो आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं वो MDH वाले हिस्से में से आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो उस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, वहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका मेथड क्या लगाए। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा आप लोग कैसे कर सकते हो उन्हें, ठीक है ना। एक अच्छी अप्रोच बताऊँगा, फास्ट भी होगा और आप भूलोगे भी नहीं, इस तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो बस देखते हैं तक्षशिला को, बने रहिए हमारे साथ। और बाकी वीडियोज़ को भी आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग की समानुपात अनुपात की मैंने डाल रखी वीडियो, वो जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और रीजनिंग की वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है और चली भी गई है, काफ़ी एग्जाम तो वैसे पूरे हो चुके हैं, आगे का कैलेंडर भी आपका जारी है। बाकी उत्तराखंड SI का भी आप लोगों को एग्ज़ाम आने वाला है। बस दिक्कत उसमें क्या है कि उसके सिलेबस को लेकर दिक्कत है। अब जो मैथ वाले बच्चे वो चाह रहे हैं कि आज का सिलेबस जो है मैथ वाला हो जाए, इसमें मैथ और रीजनिंग आ जाए, और जो आप बाकी जिनके पास मैथ नहीं, वो चाह रहे हैं कि जो सिलेबस है वही रहना चाहिए। बल्कि मैं एक मैथमेटिक्स से हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो बस जाहिर सी बात है मैं भी यही चाहूँगा कि उसका सिलेबस जो है मैथ वाला ही रहे, वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और मेरे जैसे बच्चों के लिए। और ये सही भी है वैसे, देखो क्योंकि उत्तराखंड के अंदर मैथ वालों के लिए कोई भी आपका ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर मैथ्स के बेस पे ही आपके सारा का सारा पेपर हो। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो एक आध पेपर तो होना भी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आप लोग SI का पेपर भी उसी लेवल का करा रहे हो और आप लोग कांस्टेबल का पेपर भी उसी लेवल का करा रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, कुछ तो अच्छा पेपर होना चाहिए, ये बात तो बनती भी है। चलिए खैर, आप लोग पढ़ते रहिए और लगे रहिए अपनी पढ़ाई में अच्छी तरीके से मगन होकर, बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।